गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और मैं लेकर आया हूँ आज आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए, कक्षा 10 बोर्ड एग्ज़ाम 2025 आने वाले हैं और आप सब जो है आप सबकी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो इसी बीच ये क्वेश्चन देखिए आप, इसे पूछा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन लगभग 1 या 2 नंबर में आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए, यहाँ लिखोगे आप हल। ठीक है, हल लिखोगे तो बहुलक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका। अगर वर्ग अंतराल दिया है तो तब बहुलक निकालने का फॉर्मूला है, पहले आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, बहुलक बराबर एल प्लस एफ माइनस F1 बटे 2F माइनस F1 माइनस F2 और गुणा H। अब देखो, ये फॉर्मूला है आपका। अब आपको इसमें देखना है कि बारंबारता सबसे अधिक कहाँ दी है। सबसे अधिक ये दी है 8। ठीक है, 8 के सामने ठीक वर्ग अंतराल कितना है, 3 5। ये जो 8 दिया है आपको, ये किसका मान हो जाएगा, F का। ठीक है, और ठीक इससे पहले वाला मान ये हो जाएगा आपका F1 और ये F2। ठीक है, इसमें है 3 और 5, ये वर्ग अंतराल है। यहाँ पर लोअर लिमिट लिखा है तो 3 क्या हो जाओगे आपकी लोअर लिमिट। H क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2। ठीक है, तो यहाँ लिख लो अब आप। ठीक है, L बराबर कितना, 3 है। F बराबर कितना है, 8। F1 बराबर कितना, 7। F2 बराबर 2 और H बराबर कितना दिया है आपको, 2, क्योंकि इन 3 और 5 का अंतर कितना है, 2। अब इस फॉर्मूले में रख दो मान आप। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, तो निकाल लो। फॉर्मूले में रखो मान, बहुलक निकालना है तो बराबर 3 प्लस F का मान कितना, 8। 8 माइनस 7 बटे 2F यानी कि 2 गुणा 8 माइनस F1 7 और माइनस F2 2 और गुणा में क्या है 2। ये होगी इतनी बात, बराबर 3 प्लस 8 में से 7 गए 1। ठीक है, और बटे में 16 माइनस 8 दूनी 16 और माइनस 9 और गुणा 2। ठीक है, बराबर 3 प्लस 2 बटे 1 गुणा 2 2, 16 में से 9 गए 7। जब इससे 7 से इसे काटोगे तो कितनी बार कटा, 7 दूनी 14, 6 बच गए 60, 7 56, 8 पॉइंट लगा गए 6। लगभग इतनी बार कट जाएगा, 3 अंक तक काट लो इसे तो कितना होगा, 3 प्लस 0.286, तो जोड़ दो 3.286, ये इसका क्या हो गया, बहुलक। ठीक है, बहुलक कितना हुआ है, 3.286। ठीक है, सबसे पहले करना कुछ नहीं, ये देखना है कि बहुलक सबसे ज़्यादा बारंबारता सबसे ज़्यादा कहाँ दी है, 8 है। 8 के ठीक ऊपर वाला मान और बराबर वाला मान, ये मान। ऊपर वाले मान में लोवेस्ट लिमिट लेनी है, यानी कि छोटा मान 3 हो गया। बराबर में जो है F के वो F1 है, ये F का मान हो गया, ये F2 का मान हो गया। फॉर्मूला आपके पास ये है तो इसमें मान रख दो। H क्या होता है, इन दोनों वर्ग अंतराल के बीच का अंतर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत
महत्वपूर्ण है, लगभग हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। कभी तो ये 1 नंबर में पूछ लिया जाता है और कभी 2 नंबर में। ठीक है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। ये 2022, 23 और 24 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। अब ये कह रहा है कि बहुलक वर्ग ज्ञात करना है। अभी हमने ये क्वेश्चन किया था, ठीक है, पिछले वाली वीडियो में, और अब हम इसे दोबारा फिर क्या करेंगे, इसने पूछा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग ज्ञात करना है। अब सबसे पहले तो आप ये देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या है क्या। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या है आपकी 17, और 17 के ऊपर बहुलक वर्ग क्या दिया है, 12, 16। यही आपका आंसर है, बस आपको थोड़ी सी लिखने की ट्रिक आनी चाहिए। ठीक है, यही क्या है आपका आंसर है, बहुलक वर्ग ज्ञात करना है आपको। ये आपका 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुलक वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे, इसमें आपको हल नहीं लिखना है, इसमें लिखना है आपको उत्तर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि कहाँ आप हल कर रहे हो और कहाँ उत्तर दे रहे हो। ठीक है, तो दी गई सारणी से स्पष्ट है कि दी गई सारणी से स्पष्ट है कि वर्ग कितना 12, 16 की बारंबारता यानी कि बहुलक। ठीक है, क्या है सबसे ज्यादा है बारंबारता, बारंबारता सर्वाधिक है, बारंबारता सर्वाधिक है। ठीक है, अतः बहुलक वर्ग, अतः बहुलक वर्ग 12, 16 है। अतः बहुलक वर्ग क्या है, 12, 16 है। ठीक है, इतनी बात, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक वही बहुलक वर्ग। और ये हो गए आपके 1 नंबर बिल्कुल पक्के। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। ये देखिए आप, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। एक कारखाने के 50 कर्मियों की दैनिक आय निम्नलिखित सारणी में दी गई है। दैनिक आय 100 से 120 रुपये में जो है 12 मजदूर काम कर रहे हैं, 120 से 140 रुपये में 14 मजदूर काम कर रहे हैं, 140 से 160 रुपये में 8 मजदूर काम कर रहे हैं, 160 से 180 रुपये में 6 मजदूर काम कर रहे हैं, 180 से 200 रुपये में 10 मजदूर काम कर रहे हैं। ठीक है, उपयुक्त सारणी में बहुलक की निम्न सीमा एवं उच्च सीमा ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्न सीमा और उच्च सीमा ज्ञात करनी है। सबसे पहले बहुलक देखना है आपको है कहाँ। ठीक है, कैसे देखोगे, ये देखोगे कि बारंबारता अधिकतम कहाँ दी है, बारंबारता अधिकतम दी है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है आपकी सबसे अधिक बारंबारता है, और इसका बहुलक वर्ग क्या है ऊपर 120, तो 120 से 140, तो जो निम्न सीमा है वो है 120, और जो उच्च सीमा है वो कितनी है, कितनी है बताओ, 140। ठीक है, अब इसने कहा था निम्न सीमा और उच्च सीमा ज्ञात करनी है, तो पहले तो आप इसे लिखने का तरीका देख लो। अधिकतम, अधिकतम बारंबारता
अधिकतम बारंबारता किसकी है? 14 की, 14 है, ठीक है। तथा इस बारंबारता का संगत वर्ग तथा इस बारंबारता का संगत वर्ग 120 140 है, ठीक है। इतनी बात। तो बहुलक का वर्ग क्या हो जाएगा? बहुलक का वर्ग बराबर 120 से 140, ये मान लो आप। बहुलक का वर्ग हो गया 120 से 140। तो बहुलक वर्ग की, इसीलिए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, इसे आप L1 दोगे नाम, और बहुलक वर्ग की उच्च सीमा, बहुलक वर्ग की उच्च सीमा, ठीक है। बहुलक वर्ग की उच्च सीमा, इसे L2 नाम दे दो, ठीक है। मैंने बताया है जो कम वाली है वो निम्न होगी, और जो ज़्यादा वाली है वो आपकी क्या होगी? उच्च होगी, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। समझ आई इतनी बात? इस क्वेश्चन को क्या किया है आपने? हल। समझ आई बात? अधिकतम बारंबारता 14 है तथा इस बारंबारता का संगत वर्ग क्या है? 120 140 है। बहुलक का वर्ग क्या हो गया? 120 140, इसलिए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा तो हो गई 120, और बहुलक वर्ग की उच्च सीमा हो गई L2 बराबर 140। समझ आई इतनी बात? चल, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराता रहूँगा जो आपके एग्जाम, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए, दिए गए सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक टेबल बनानी होती है जिसमें आपको संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है। माध्यिका वाले में अगर वर्ग अंतराल दिया है, उसके बाद आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला होता है माध्यिका का ME बराबर L+N/2 - C/F गुणा H, ठीक है। तो चलिए, मैंने आपका समय बर्बाद ना हो इसलिए जो है सारणी थोड़ी सी पहले ही बना ली है। उपयुक्त सारणी बंटन की संचयी बारंबारता सारणी निम्नवत है। चलिए देख लीजिए, इसे एक सारणी बनानी है आपको, ठीक है, जिसमें वर्ग अंतराल होगा इस साइड बारंबारता, और इस साइड लिखनी है आपको संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता आप कैसे लिखते हैं? ये 3 है आपके पास, 3 लिख लिया। फिर इस 3 में इस 10 को जोड़ो, कितने हो गए? 13, ठीक है। फिर इस 13 में इस 20 को जोड़ो, कितने? 33। इस 33 में इस 13 को जोड़ो, कितने हुए? 33 में 13 जोड़ के 46, और 46 में जोड़े 4 तो कितने हो गए? 50, ठीक है। तो n बराबर है, n का मान कितना है? 50। जब इन सबको जोड़ोगे तो n का मान हो जाएगा 50, ठीक है। और n का करना होता है हमें आधा, ठीक है। n का आप क्या करते हैं? आधा। आइए यहाँ पे बराबर में समझते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। n बराबर क्या करेंगे आप? आधा करोगे। n बराबर 50 है, 50 का आधा कितना? n/2, यानी कि 50/2, ये आ गया आपका 25। अब देखो 25 जो है ये देखना है कि किस खन्ने में आएगा। यहाँ 33 वाले में, 33 में तो 25 कम रह जाओगा, तो ठीक 25 कहाँ होगा? इसमें, ठीक है। अब नहीं, सॉरी,
13 में तो 25 जो है, ये मान लो इस कमरे में 13 आदमी रह सकते हैं, हमारे पास 25 हैं, तो इस कमरे में तो खपेंगे नहीं, तो कहाँ खपेंगे, इसमें। तो इसके ठीक सामने वाला क्या होगा हमारा, बारंबारता होगी, एफ होगा। और ठीक इसके ऊपर वाली क्या लेंगे हम, ये होगा हमारा सी का मान, यानी कि संचयी बारंबारता। ठीक है। और एफ के सामने वाला मान क्या होगा हमारा, ये एल का मान होगा। ठीक है। लोवेस्ट लिमिट वाला क्या होगा, एल, और इन दोनों के बीच का अंतर होता है एच। चलिए, माध्यिका निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है आपके पास। माध्यिका निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है उसे प्रदर्शित करते हैं, एम ई से बराबर एल प्लस n/2 प्लस माइनस सी और बटे एफ और गुणा कितना, एच। एच होता है अंतराल, अभी बताया था मैंने आपको। एच क्या होता है आपका, अंतराल। अब देखो इसमें एल का मान कितना है, एल का मान है ये वाला, लोवेस्ट लिमिट। ठीक है। तो यहाँ लिख लो आप, यहाँ एल बराबर तो दिया है 40, n/2 आपने निकाल लिया, कितना है 25 है। और सी कितना दिया है, सी भी आपने बता दिया 13 है। एफ कितना दिया है, एफ है यही जो है इसे, ये क्या है इस वाली लाइन में, एफ कितना है 20 है। अब बचा एच, एच क्या होता है, 55 में से 40 गए तो कितने बचे, 15। ठीक है। ये सब मान आपने निकाल लिए। निकालने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्मूले में रख देने हैं। चलिए अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं। ठीक है। यहाँ से माध्यिका निकालनी शुरू करेंगे। माध्यिका एम ई इक्वल टू, एल का मान रखो इसमें, एल का मान कितना है 40 प्लस n/2, n/2 कितना आया था 25, सी का मान कितना है 13, 25 माइनस 13 बटे एफ का मान कितना है 20 और गुणा एच का मान कितना है 15। रख दे सब मान। चलिए अब इसे सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो ये हो गया 40, ये हो गया 25 में से 13 गए कितने बचे 12 और गुणा 15 बटे 20। भाई ये गुणा में है तो गुणा में हो जाऊंगा, तो 5 से काटो, 5 दिया 15, 5 चौक 20, फिर से 3 से काट, 4 से काटो, 4 दिया इतने। ठीक है। 3 बार 3 किया कितना 9, तो 40 प्लस 9 इक्वल टू कितना, आंसर आया है 49। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देखिए। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 25 है, पी का मान ज्ञात कीजिए। इसमें पी का मान ज्ञात करना है। अब तक तो जो है हम समांतर माध्य निकाल रहे थे, अब हमें निकालना है पी का मान। ये वर्ग अंतराल दिया है, ये बारंबारता, बारंबारता में इस बार पी और दे, इसने किसी नंबर की जगह ऐड कर दिया। इस पी का मान निकालना है आपको, बिल्कुल आसान तरीका है। ठीक है, कोई ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले वही आपको एक टेबल बनानी है समांतर माध्य की गणना के लिए। सारणी, वर्ग अंतराल, मध्यमान, बारंबारता और एफ गुणा एक्स। ठीक है। चलिए, ये वर्ग अंतराल लिख लिए साइड, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। मध्यमान, मध्यमान क्या होता है, 0 और 10 को ऐड करो। 0 और 10 को क्या करा आपने, जोड़ लिया। ठीक है। जोड़ने के बाद क्या बना, 10 और 10 का क्या करोगे आप, आधा। 10 का आधा कितना, 5। तो मध्यमान कितना आया है, 5। ठीक है, मध्यमान आया आपका 5। ठीक है। 10 और 20 को जोड़ा, 30, 30 का आधा 30 बटे 2 यानी कि 15। कितना आया 15। 20 और 30 कितने 50, 50 का आधा 25। ऐसे ही 30 और 40 70, 70 का आधा 35। 40 और 50 कितने 90, 90 का आधा 45। ठीक है, इतनी बात, ये हो गया।
अब ये दी है हमें बारंबारता, बारंबारता है एफ, ये वाली हमने बारंबारता लिख ली 5, 18, 15 पी और 6, ठीक है। यहाँ पे दिया है एफ गुणा एक्स, 5 गुणा 5 कितने, 5 की जब 5 में टेबल चलेगी तो कितना आया 25, 18 और 15 गुणा कितनी, 15 गुणा 18, 18 पंजे 90, 9, 18 और 9 27 कितना 270, कितना हो जाओगा 270, 15 और 25 की गुणा कर लीजिए, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 और 7 कितने 37, 375। अब इस पी की गुणा किस में करनी है, इस 35 में, तो ये हो गया 35 पी, ठीक है, 35 पी। 45 की गुणा 6 में तो कितना 270। इतनी बात समझ में आई क्या, यहाँ तक तो कुछ ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। इन दोनों का आधा करा, ये मध्यमान हो गया, जोड़ के आधा करोगे तो मध्यमान, ये एफ जू का तो लिख लिया और ये हो गया एफ गुणा एक्स, इन दोनों को गुणा करके लिख दिया। अब आगे का काम क्या है, चलिए अब यहाँ पे निकाल लेते हैं सिग्मा एफ। सिग्मा एफ क्या कह रहा है हमारा, देखो 5 और 8 13, 13 और 5 18, 18 और 6 24, 24 का 4 का 1 2 और 2 हासिल थे 44, और प्लस में क्या है पी, ये यहाँ जोड़ लेंगे, ठीक है। अब 5 और 5 10, ये वाला नहीं जोड़ना इसमें, कभी ये वाला भी जोड़ दो, देखिए ये 35 पी है, ये अलग लिखेंगे हम। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर 5 और 5 10 की 0, 2 और 7 9, 9 और 7 16, 16 7 कितने भाई 23, और एक हासिल था 24 का 4 का 2 और 3 5 और 2 7 और 2 हासिल थे 9, ये हो गया 940, और प्लस में कितना है 35 पी, ठीक है। अब समांतर माध्य निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला था, क्या था समांतर माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला आपके पास था, चलिए इसे थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। अब तो हमने कर ही लिया है, ये तो सोल्व कर ली सारणी तो हमने। तो समांतर माध्य निकालने के लिए जो फॉर्मूला था हमारे पास वो था सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ लिख सको थे यहाँ, या एन लिख सको थे, ठीक है, ये हो गया। तो सिग्मा एफ का मान ये है और सिग्मा एफ एक्स का मान ये है, और समांतर माध्य कितना दिया है क्वेश्चन में, सबसे शुरू में ही दिया है उसने समांतर माध्य कितना आपको दिया है 25। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन, अब कैलकुलेशन पर आ जाइए इसकी, ठीक है, मान रख लीजिए इसमें, ठीक है। कितना है समांतर माध्य का मान 25, और बराबर, ठीक है, 25 बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान 940 और प्लस 35 पी, और बटे में 44 और प्लस पी। अब इसके बटे में एक मान लो, इसकी गुणा यहाँ और इसकी गुणा यहाँ, ये हो जाएगा 25 गुणा 44, 25 गुणा 44 कितना होगा, ये देखो आप 25 और 44 की गुणा कितनी 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, ये कितना 1100। चलो पहले लिख लो आप 25 गुणा 44 और प्लस 25 पी बराबर, एक की गुणा जब इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 940 और प्लस 35 पी, ठीक है। अब ये तो 1100 हो गया, इस 940 को आप इधर ले आओ, माइनस 940 बराबर ये हो जाएगा 35 पी है इधर, और माइनस 25 पी, तो कितना बचा 1100 में से 940 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 1100 थे
आपने घटाए 940, 0, 6, 160, कितने बचे 160। तो 160 बराबर 35 में से 10 पी गई, 25 पी गई तो 10 पी बचे। चलो अब पी का मान कितना है आपका, चलिए यहाँ निकाल लीजिए। ठीक है, तो पी बराबर आया 160 बटे 10, 10 से गया 0, तो पी का मान आया है 16। तो पी का मान कितना है 16, और ये आपका क्या है आंसर। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या, कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए एक बार दोबारा समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखना है, फिर इन दोनों का योग करके इनका आधा यहाँ लिख लो, इन दोनों गुणा करेंगे एफ और एक्स वाले मान की, ये लिख लिया इधर। इन सब का जोड़ का क्या है सिग्मा एफ 44 प्लस 4, ऐसे ही सिग्मा एफ एक्स का मान है 940 प्लस 35 पी। तो समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, 25 बटे 1 बराबर 940 प्लस 35 पी बटे 44 प्लस पी, 25 गुना 44 प्लस 25 पी बराबर 940 प्लस 35। 1100 में से 940 गए, 160 बच गए। ठीक है, और 35 में से 25 गए तो 10 बच गए। जब इसे डिवाइड किया तो कितना आया आपके पास 16। यही आपका क्या है आंसर। चलिए ठीक है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य जो है विचलन विधि से ज्ञात कीजिए। चलिए करना कुछ नहीं है, वही सारणी बनानी है पहले वाली। चलिए ये यहाँ पे वर्ग अंतराल लिख लिया, यहाँ पे मध्यमान निकालना है आपको x। ठीक है, 10 और 15, 25, 25 को 2 से डिवाइड करा कितने 12.5, यानी कि 12.5। ठीक है, कितने 12.5। ठीक है, 12.5। 15 और 20 कितने 35, और 35 के आधे कितने हो जाओगे 17.5। 20 और 25 45, 45 को जब 2 से डिवाइड किया तो कितना है 22.5। ठीक है, 25, 30, 55, 55 का आधा 27.5, यानी कि 27.5। इसका 32.5, 32.5। 35, 40 का 37.5 हो जाएगा 37.5। बताओ इतनी बात समझ में आएगी आपकी। ठीक है, ये वर्ग अंतराल दिए थे और ये है मध्यमान। मध्यमान में इन दोनों का जोड़ करके क्या करते हैं आधा निकाल लेते हैं। ठीक है, अब जब आपने इतना काम कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसमें सबसे पहले आपको कल्पित माध्य मानना है। ठीक है, कल्पित माध्य इसमें से कोई भी मान सकते हो आप, ये मान लो, ये मान लो, ज़्यादातर ये जो है लगभग बीच वाला ही मान देंगे हम कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य मान लिया हमने 22.5। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। एफ का मान उसने दिया है कितना 5, 5 के बाद है 6, 6 के बाद है 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 6, और 6 के बाद दिया है 3। ये दिए हैं उसने समांतर माध्य जो क्वेश्चन में दिए हैं। वर्ग अंतराल और बारंबारता क्या दे रखी है उसने क्वेश्चन में ही दे रखी है। अब आपको विचलन निकालना है। अब विचलन देखिए आप कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, विचलन निकलेगा आपका जो आप विचलन निकाल लोगे वो निकाल लोगे 22.5 में से हमें ये वाले घटाने पड़ेंगे सब मान, एक्स वाले घटाने पड़ेंगे। ठीक है, ए में से क्या घटाना पड़ेगा आपको, ठीक है, ए में से घटाना है एक्स का मान। ठीक है, ए माइनस एक्स कह सकते हो आप इसे। 22 में से गए 12.5, कितने बचे, ठीक है, कितने बचेंगे, नहीं ये 12.5 में से 22.5 गया तो कितने बचेंगे, एक्स में से ए घटाना है। क्या घटाना है एक्स में से ए, तो ये बचेंगे आपके पास -10। ठीक है, 17.5 में से 22.5 गए माइनस के 5, 22.5 में से 22.5 गए 0, 27.5 में से गया प्लस के 5, 32.5 में से 22.5 गए
प्लस के 10, 37.5 में से 22.5 गए, कितना? ये हो गया आपका प्लस के 15। यहाँ पे है एफ गुणा डी। इतनी बात समझ में आई? इस वाले मान में से ये वाला मान घटाना है सबका और लिख देना है यहाँ, ये डी का मान आ जाएगा। अब एफ गुणा डी, इन दोनों की करो गुणा, कितना आया? -50, 6 पंजे 30, माइनस के 30, 8 की गुणा इसमें करी 0, 12 पंजे 60, 6 की गुणा इसमें करी 60, 10 में 3, 45। अब देखो जोड़ दो, ये कितने हुए? माइनस के हो गए 80, ठीक है, और प्लस के हुए 120 और 45 165, तो कितने बचेंगे? 85 बच गए प्लस के, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो सिग्मा एफ डी कितना है? 85, ठीक है। और यहाँ पे आपको सिग्मा एफ भी निकालना है, सिग्मा एफ का जोड़ करके लिख लो। 5 और 6 11, 8 19, 19 और 12 31, 31 और 6 37 और 3 40। सिग्मा एफ का मान कितना है? 40। इतनी बात समझ में आएगी? सारणी तैयार हो गई आपकी। अब आ जाते हैं हम फॉर्मूले पे, देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है हमारा, ठीक है। फॉर्मूला देख लीजिए क्या है। समांतर माध्य निकालना था आपको, समांतर माध्य, समांतर माध्य को आप प्रदर्शित कर सकते हो एक्स बार से, ठीक है। और ये हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ डी और बटे सिग्मा एफ। ए का मान कितना है? ए का मान दिया था आपको 22.5, कितना? 22.5 जो आपने मानना था, प्लस सिग्मा एफ डी कितना है? 85 अपॉन में 40, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, ठीक है। नहीं गलत हो गया, 5 एकम 5, ठीक है। कितने बचे? 45 और 5 45 नहीं 35 17, ठीक है। कितने हो गए? 17 और एक घटा 8 बार, 8 से फिर से काटो, 8 दूनी 16, ऐसे काट लो रख के 17 से, 8 दूनी 16, एक पॉइंट लग गया 0, ठीक है। 8 एकम 8, 2 0, तो कितना हो गया? 8 दूनी 16, फिर बचे 4 40, तो 8 पंजे 40, 2.125। चलिए ये हो गया 22.5 और प्लस ये हो गया इधर 2.125। जोड़ना है इसके साथ, तो जब जोड़ोगे तो कितना आएगा मान, ठीक है। जब जोड़ोगे तो मान कितना? जोड़ो 22.50 और 2.125, 5 2 6.224, 24, यानी कि आ गया 24.625। अगर हमें ये वाला अंक ख़त्म करना है और ये 5 से लेकर 9 तक है, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा? एक अंक बढ़ जाएगा। अगर आप चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो। अगर आप, चलो आपको बता दूँ, 0 से अगर 4 तक है तो इधर इस साइड कोई अंक नहीं बढ़ेगा। अगर 5 से लेकर 9 तक है तो इधर एक अंक बढ़ जाएगा, यानी कि 2 है तो कितना हो जाएगा? 3, तो ये हो जाएगा 24.63 आपका क्या आ गया? ठीक है, ये हो गया। अगर आप नहीं बदल पा रहे हैं तो आप यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ भी आपका राइट आंसर है और ये भी आपका राइट आंसर है। तो निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका वर्ग तथा माध्यिका की गणना कीजिए। माध्यिका वर्ग बताना है और माध्यिका की क्या करनी है? आपको गणना करनी है, ठीक है। ये दिया है, अंक दे दिए यहाँ पर और विद्यार्थियों की संख्या, इसकी माध्यिका निकालनी और माध्यिका वर्ग,
ठीक है। चलिए मैं इसके लिए एक टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, एक टेबल बनाई है मैंने। इस साइड तो अंक लिखने हैं, क्या क्या दिए हैं, 0 से 10, फिर दिए हैं 10 से 20 वाले कितने बच्चे हैं, फिर 20 से 30 वाले कितने बच्चे हैं, और फिर 30 से 40 वाले कितने हैं, और फिर 40 से 50 वाले कितने बच्चे दिए हैं। ठीक है, ये हो गया। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 5, फिर है 15, फिर है 30, फिर है 8 और फिर है 2। ठीक है, संचयी बारंबारता निकालनी है आपको। मैंने बता रखा है कि संचयी बारंबारता कैसे निकलेगी, बताओ आप। ठीक है, संचयी बारंबारता कैसे निकलती है, ये 5 जोगा तो लिखो यहाँ पहले, फिर 5 को जोड़ो 10 में, इसमें 15 में, तो कितने हो गए 20, फिर 20 को जोड़ो 30 में 50, 50 को जोड़ो 8 में 58, और कितने हो गए टोटल, ये हो गए 60। ठीक है, ये किसका मान है, इसका जोड़ कितना होगा, n बराबर 60। ठीक है, इसका कर लो आधा, तो n/2 बराबर कितना हो जाएगा, 60/2 यानी कि 30। 30 कहाँ पड़ेगा, ठीक है 30 पड़ेगा इसमें, इस वाले में। भाई 20, इस कमरे में 20 आदमी रह सके, इसमें कितने रह सकते हैं 50, तो 50 वाले में तो 30 जो है आदमी क्या हो जाओगे, खप जाओगे, यानी कि रह लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसके सामने वाला क्या मान क्या हो गया, एफ, ये एफ हो गया। तो ठीक इससे ऊपर वाला मान क्या होगा, सी, यानी कि संचयी बारंबारता। समझ आ रही बात इतनी। ठीक है, अब जो इसके सामने वाला होगा ये होगा इसका वर्ग, माध्य का वर्ग। माध्य का वर्ग पूछा था ना उसने, तो ये क्या हो गया, ये हो गया माध्य का वर्ग, ये माध्य का वर्ग हो गया। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन में लिखने का तरीका। अगर हमने टेबल बना ली, माध्य का वर्ग क्या है, माध्य का वर्ग 20 30 होगा, 20 30 होगा। ठीक है, ये होगा माध्य का वर्ग। ठीक है, एक आंसर तो आपका जो है ये हो गया, जो माध्य का वर्ग उसने पूछा था क्वेश्चन में। ठीक है, समझ आ रही बात। अब निकालनी है आपको माध्य का। ठीक है, अब माध्य का निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, माध्य का ME बराबर, माध्य का ME बराबर L प्लस n/2 माइनस सी और बटे में F। ठीक है, बटे में F और गुणा H। चलिए इन सब के मान जो है आप निकाल लीजिए। L का मान कितना है, L का मान जो है, इसमें जो लोअर सी लिमिट होगी ये क्या है 20, लोअर लिमिट कितनी है 20, ये होगी। ठीक है, n/2 का मान उसने आपने अभी निकाला, कितना आया है 30 है, और c का मान कितना है क्वेश्चन में देखिए अभी निकाला था, कितना है 20, और f का मान है 30। ठीक है, c का मान कितना है 20, और f का मान कितना है 30, और h का मान कितना होगा, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया 10। ठीक है, ये मान रखने हैं इसमें। चलिए रखिए, बराबर L का मान कितना, L का मान है 20 प्लस n/2 30 है, और माइनस में c 20 है, और बटे में f कितना है 30 और गुणा 10 है। इससे ये खत्म, तो बराबर बचा है, बराबर में बचा है 20 प्लस ये कितना बचा 10/3।
3 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा 3.33। जब इसे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना है, 20 और 3 33, 33.33। ये आपकी क्या आ गई, माध्यिका। ठीक है, क्या आ गई आपकी माध्यिका। ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। आया क्वेश्चन समझ में। चलिए, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। परिवार की माप है 1 से 3 7, 3 से 5 8, 5 से 7 2, 7 से 9 2 और 9 से 11 1। ठीक है, इतने इतने जो है व्यक्ति क्या है उनके मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, समझ आ रही बात आपके। चलो, ये कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं, तो इसका क्या निकालना है आपको, इन आंकड़ों का निकालना है आपको बहुलक। क्या निकाल लोगे आप, आपको ज्ञात करना है बहुलक। कर दो ज्ञात। ठीक है, कैसे करोगे, अब सबसे पहले तो आप ये देख लो कि प्रश्न में यहाँ पे हल लिखो। प्रश्न में दिया क्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या 8 है, 8 के सामने वाला 3 5 है, यानी कि वर्ग अंतराल हो गया 3 5। तो आप लिख सकते हो यहाँ अधिकतम बारंबारता, यहाँ अधिकतम बारंबारता 8 है। कितनी है, अधिकतम बारंबारता 8 है। ठीक है, तो इस बारंबारता का संगत वर्ग क्या हो गया आपका, इस बारंबारता का संगत वर्ग, इस बारंबारता का संगत वर्ग 3 5 है, 3 5 है। ठीक है, संगत वर्ग 3 5 है, अतः बहुलक वर्ग भी क्या हो जाएगा, 3 5 ही हो जाएगा। अतः बहुलक वर्ग, अतः बहुलक वर्ग 3 5 है, यानी कि बहुलक वर्ग भी 3 5 ही हो गया जब इसके संगत 3 5 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, निम्न सीमा मैंने बता की होगी, बहुलक वर्ग की, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को कैसे प्रदर्शित करो थे आप, L बराबर 3। ठीक है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 3 है तथा वर्ग माप कितना है, तथा वर्ग माप यानी कि बीच का अंतर कितनी है, 5 में से 3 गए 2, वर्ग माप H बराबर है 2 के। ठीक है, बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी, बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है ये बताओ। बहुलक वर्ग बहुलक वर्ग की बारंबारता F बराबर 8, बहुलक वर्ग की बारंबारता F बराबर 8। ठीक है, और बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, बहुलक वर्ग से
ठीक पहले की बारंबारता क्या होगी, F1 बराबर 7। ठीक है, ये F हो गया। देखो एक बार दोबारा देखो, ये F है, ये F1 है और ये F2 है, ये L है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। और इन H इन दोनों के बीच का अंतर हो जाओगा, तो वही हम सब लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब F1 है तो बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता कितनी हो जाओगी, F2 बराबर कितना दिया है, 2, तो 2 हो गई। ठीक है, अब सूत्र क्या है, बहुलक, सूत्र से बहुलक बराबर L प्लस F माइनस F1 बटे 2F माइनस F1 माइनस F2 और गुना H। ये हो गया, इतनी बात समझ में आई। F माइनस F1 बटे 2F माइनस F1 माइनस F2 गुना H। तो L का मान कितना है, L का मान दिया था आपको 3 और प्लस F का मान कितना दिया है, बताओ। F का मान दिया है आपको 8, माइनस F1 कितना है, -7 और 2F कितना है 16, माइनस F1 कितना है -7 और -2 और गुणा H का मान कितना है 2। ठीक है, 3 प्लस 1 बटे 7 और गुणा 2। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 3 प्लस 2 की गुणा इसमें करी, 3 प्लस 2 बटे 7 और 7 से काटो, कितनी बात, ये घटा 0.28 लगभग, तो 2 अंक तक काटता है तो 3.28, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, और ये आपको करना था। ठीक है, ये आंकड़े 225 बिजली घरों के प्रेक्षित जीवन काल यानी कि घंटों में सूचना देते हैं। ये क्वेश्चन 2019 और 23 में पूछा गया है और अब की बार जो है 2025 में भी इसका पूछे जाने के पूरे चांस है। अब देखिए, उपकरणों का बहुलक निकालना मैंने बताया आपको, जब भी आप बारंबारता देखोगे उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो किसका मान होगा, वो आपका F का मान होगा। ठीक है, ठीक उससे वाला F1 और उसके बाद वाला F2, इसमें लोअर सीमा जो होगी वो L होगी। ठीक है, फॉर्मूला अगर आपके ध्यान है तो आप तुरंत कर लोगे। और इन दोनों के बीच का अंतर कितना क्या कहलाता है, H, जिसे हम वर्गांतर कहते हैं। ठीक है, चलिए लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, वैसे तो अब आप लोग सीख ही गए होंगे। हल, सबसे पहले हल लिखिए। ठीक है, सारणी से स्पष्ट है कि सारणी से स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि
20 30 बारंबारता वाले 20 30 बारंबारता वाले स्पष्ट है कि वर्ग 20 30 की बारंबारता सर्वाधिक है। 20 30 की बारंबारता सर्वाधिक है। बारंबारता सर्वाधिक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो इसका बहुलक वर्ग भी यही होगा। बहुलक वर्ग ये हो गया। तो इसमें से L का मान कितना, यहाँ देखो आप, L का मान है 20 और इन दोनों के बीच का अंतर H बराबर कितना, वो हो गया 10। ठीक है, F का मान है 30 और F1 का मान 15 और F2 का मान है आपका 8। ठीक है, बहुलक का जो फॉर्मूला होता है निकालने का, क्या होता है? बहुलक बराबर L प्लस F माइनस F1 बटे 2F माइनस F1 माइनस F2 और गुणा में H। मान रखो, L का मान 20 प्लस F का मान 30 माइनस 15 बटे 2F, 2 गुणा 30 माइनस 15 माइनस F2 का मान 8 और गुणा में है 10। चलिए 20, यहाँ कितना बचा? 30 में से 15 गए 15, तो प्लस 15 गुणा 10 और प्लस ये हो गया 30 दूनी 60 और माइनस 23। ठीक है, तो कितना बचेगा आपके पास? 20 प्लस ये हो गया आपका 150 और बटे में बचा है कितना? 37। 37 से आपको क्या करना है? डिवाइड करना है किसे? 150 को। तो कीजिए 150 37 कितनी बार चलेगा? 4 बार। 4 सत्ते 28, 4 तिया 12 और 2 14, 148। 2 बचे, पॉइंट लगा, 0 नहीं चलेगा, फिर 0 फिर 0। अब कितनी बार? 3 सत्ते 21 यानी कि 6 बार चल जाएगा। 6 सत्ते 42 का, 2 का और 6 तिया 18 कितनी बार? 6 तिया 18 4 22, ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो लगभग ये चल जाएगा 5 बार। ठीक है, तो ये हो गया 20 प्लस 4.05। इसे इसमें जोड़ दो तो कितना हो गया? ये हो गया आपका 24.05। ये आपका आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, चलिए बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में आपके जो है 100 में से 100 नंबर की तैयारी हो जाएगी। मैं बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ। आइए पढ़िए और मैथ में 100 नंबर लाइए। चलिए, धन्यवाद।